गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. आता आपण जाता असताना हा पूरक पठण बघणार आहोत. ॲक्च्युली ही एक पोएटिक फॉर्ममध्ये पूरक पठण आहे. ओके. आणि ह्याची जी ओरिजिनल हे जे लिहिलं गेलं आहे हे कोणी लिहिलं आहे? गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलं आहे. त्यांची छोटीशी पोयम इथे दिलेली आहे बघा, एवढीशीच आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं दिलं आहे, केलय वै मौर कार्य कहे संध्या रवी, सुनिया जगे रहे निरुत्तर, माटीर प्रद्विल्ल छीले, छे कहिल स्वामी आमार हे टकू, करीबता अभी. हे दिलंय गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर. बरोबर. आता हा आहे बंगालीमध्ये हे लिहिलं गेलं आहे. त्याचा मराठी अनुवाद मतलब मराठी में उसका ट्रांसलेशन किसने किया है? श्यामला कुलकर्णी यांनी. बरोबर. अगर ये आपको समझा नहीं समझा वो छोड़ो, लेकिन ये आपको समझ में आना जरूरी है. इसके ऊपर ये जो गुरुदेव रविंद्र टागोर ने लिखा हुआ जो पोयम है उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगी. और ये जो है श्यामला कुलकर्णी, इन्होंने इसी का यही पार्ट का अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया है. तो इसका मतलब ही यही है. ओके. देखना, देखो ऊपर भी बताया गया है. विश्वविख्यात बंगाली महाकवि कथाकार ये सब कुछ है. प्रस्तुत बंगाली कवितेत मराठीत स्वैर रूपांतर मतलब मराठी समझ में आने जैसा श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे. या कवितेत महाकवी टागोर यांनी सूर्य आणि पणतीच्या प्रतीकाद्वारे, प्रतीक यानी सिम्बॉल, अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते असे सांगितले. क्षमता मतलब क्या? कैपेसिटी. सूर्य बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से पंटी मतलब क्या है? दिया. माटी का जो दिया हम लोग दीपावली के टाइम लगाते हैं वो बहुत ही छोटा है. बराबर. लेकिन फिर भी सूर्य जितना प्रकाश देता है उतना ही प्रकाश वो देने की कोशिश करेगा जब सूरज भगवान यहाँ से चले जाएंगे, जब सूर्यास्त हो जाएगा. जाता अस्ताला मतलब जब सनसेट का टाइम आता है तब सूरज के मन में क्या क्या भावनाएं आती है और उस भावनाओं को वो यहाँ पर क्या कर रहा है? अपने को बता रहा है. और सूरज की जो चिंता है, जो शंका है, वो कुछ कम करने की कोशिश ये छोटे से पंक्ति ने की है. देखो बहुत ही सुंदर पोएटिक फॉर्म में ये पूरक पठण दिया है. ध्यान देना. जाता असताना सूर्याचे डोळे पाणावले म्हणजे काय की जेव्हा सूर्यास्त होत होता त्यावेळेला सूर्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आले. सूरज भगवान जब अस्त होने चलने लगे मतलब वो प्रवास को जाने लगे तब उनके आंखों में पानी आया. जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले. जर का मी डुबून गेलो म्हणजे सूर्यास्त झाला तर नंतर सगळीकडे अंधार पसरणार आहे आणि या अंधारामुळे ह्या इकडच्या लोकांचं कसं होणार. मतलब उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि अगर मैं इस संसार से चला जाऊंगा मतलब मेरा अस्त हो जाएगा तब ये सारे संसार के लोग, ये पशु पक्षी कैसे जिएंगे मेरे बिना. मतलब क्या? मेरे प्रकाश के बिना. अंधारामध्ये बुडून जाइले लगेच सारी धरा और ये पूरे के पूरा विश्व जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा. कुणी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो त्वरा. और वो क्या कहता है कि कोई तो आओ और इस पृथ्वी को बचाओ. कोणीतरी या आणि ह्या माझ्या सुंदरशा पृथ्वीला वाचवा असं कोण म्हणतंय? अशी याचना कोण करतंय? सूर्य भगवान करत आहेत. बरोबर. कुणी न उठती ये ना पुढती मतलब क्या है? लेकिन उसका ये अगर जब भी वो ये ऐसा कहता है तभी कोई भी आगे आता नहीं है क्योंकि सूरज भगवान किधर और बाकी के सारे लोग किधर, ऐसा उनको लगता है. सूरज भगवान के जैसा लाइट प्रकाश कोई भी नहीं दे सकता है, इसीलिए सारे लोग चुपचाप खड़े हैं. बराबर. कुणास ना शाश्वती मतलब क्या? किसी को भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि इतने बड़े आदमी का काम छोटा आदमी कैसे कर सकता है. समझ में आया? ऐसे हर एक के मन में आता है. अभी आगे देखो. इकडे तिकडे बघत हळूची पणती ये पुढती. अभी पणती जो होती, माटी का जो दिया होता है वो है ना, इधर उधर बेचारा देखता है और वो आगे आता है और वो क्या कहता है सुनो. विनम्र भावे लवून म्हणती. विनम्र भावे मतलब क्या? एकदम मन से ऐसे प्रार्थना करती है वो सूरज भगवान से और उनके सामने लवून नमती मतलब अपना मस्तक जो है वो ऐसा करती है और वो क्या कहती है देखो. तेजोमय भास्करा. भास्कर मतलब क्या? रवि का समानार्थी शब्द, रवि का ही मीनिंग. वो क्या बोलती है? हे रवि, हे भास्कर. क्या कहती है वो? तेजोमय,
हे प्रकाश देने वाले सूरज भगवान, मम तेजाने जमेल तैसी उजळून टाकीन धरा। वो क्या कहती है कि मेरा जो प्रकाश है वो आपसे किधर भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जितना हो सके उतना मैं मेरे प्रकाश से ये पूरे धरती को क्या कर सकती हूँ, तेजोमय करने का प्रयत्न कर सकती हूँ। म्हणजे जेव्हा तुम्ही निघून जाल, जेव्हा सूर्यास्त होईल, त्यावेळेला मी माझ्या उजेडांनी संपूर्ण धरा, ही संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशमान करण्याचा छोटासा प्रयत्न करेन। छोटा सा प्रयास मैं करना चाहूंगी और मैं करूंगी, ऐसा वो कहती है। देखो, वच हे ऐकून त्या तेजाचे, वच यानी वचन, प्रॉमिस, हे ऐकून त्या तेजाचे मतलब क्या है, उसका ये वचन सुन के, प्रॉमिस सुनकर, सूरज भगवान सुनता है उसका प्रॉमिस, डोळे ओलावले मतलब क्या है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तृप्त मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे, और उसका ये प्रॉमिस सुनने के बाद उसके मन को एक शांति हो जाती है कि चलो मैं जाने के बाद मेरी ये जो पृथ्वी है उसका केयर लेने के लिए कोई तो आगे आया। ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी आदमी कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वो अपने हिसाब से ये पूरे समाज को कुछ ना कुछ देने का कार्य करता है, बराबर। इसीलिए किसी का भी कार्य छोटा नहीं है और किसी का भी कार्य बड़ा नहीं है। हम लोग जब ये समाज के घटक है, बराबर। अभी आप अभी का ही एग्जाम्पल ले लो, अभी बड़े बड़े लोग जो है वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे देश को ये कोरोना वायरस के संकट से बचाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ बाकी के भी लोग काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, सिपाही है, नर्सेस है, ये भी बहुत छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने हिसाब से जितना हो सके उतना क्या कर रहे हैं, अपने पूरे वर्ल्ड को, अपने पूरे देश को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब कोई भी अंधेरा आ जाए, हमें मिलजुल कर उस अंधेरे को क्या करना है, बाहर, मतलब उस अंधेरे से हमको बाहर निकलना है। इसके लिए कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सिर्फ सूरज और पंटी का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है। देश में जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट से ही होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखो। ऐसा यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है और इसीलिए इसके ऊपर हमारे बहुत सारे एसेज भी डिपेंड है। ओके, अभी मैं आपको वो छोटा वाला है उसका भी मतलब बताती हूँ। केले वै मौर कार्य, केले वही मतलब क्या, केले मी मौर कार्य, मोठे कार्य, ऐसा कौन बोल रहा है, सूरज भगवान। कहे संध्या रवि मतलब क्या है, शाम के समय में रवि जो है मतलब सूरज भगवान जो है वो संध्या को ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है। क्या कार्य किया है, इस पूरे के पूरे पृथ्वी को मैंने प्रकाश दिया है, बराबर। सुनिया जगत रहे निरुत्तर, माटीर प्रद्विल छिले, और वो क्या बाद में क्या बोलता है, ये सब कुछ बोलता है कि मैं जाने के बाद क्या होगा, ये पृथ्वी को कौन संभालेगा, ये सब कुछ जब वो अपनी सारी दुख चिंताएं शेयर करता है संध्या के साथ, मतलब क्या शाम के टाइम वो उसको शेयर करता है, तभी एक माटीर प्रद्विल छले मतलब क्या, एक छोटा माटी का जो दिया है वो सामने आता है। छे कहिल स्वामी, और वो अपने उस बड़े स्वामी से कहता है, अमार है टकू करीबता अभी, मतलब क्या है कि ये जो अमार मतलब क्या, हमारा ये जो कार्य है, आपका जो कार्य है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो कार्य के हिसाब से मैं मेरा कुछ थोड़ा सा सहभाग, थोड़ा सा सपोर्ट इस कार्य में देना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती है वो कि जब सारे जगह पे अंधेरा हो जाएगा तब ये मेरा जो छोटा सा दिया है उससे मैं ये सारे पृथ्वी को प्रकाशमान करने की क्या करूँगी, कोशिश करूँगी। जब भी अपने घर में लाइट चले जाते तो भगवान के सामने रखा हुआ छोटा सा दिया भी अपने पूरे घर को प्रकाशमान करता है। उसी तरह से पंटी ने उनको आश्वासन दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इस तरह से ये पूरे लेसन में यही बताने की कोशिश की है आपको कि सूरज भगवान जाते समय उनके मन में आई हुई शंका है और उस शंका को पंटी ने कैसे कम किया ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन आंसर जो भी है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बाद में वो बता दूंगी। ओके, चलो टिल देन बाय।